वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे होंगे, खुद को एंड अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर एज वेल एज अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के आपके पर्सन की एंड आपकी क्या करंट एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे आपकी आया, मतलब डिवाइन फेमिनाइन की, तो दोनों की एनर्जी आज आने वाली होगी, सो इसलिए आया। ठीक है, तो देखते हैं। और एक क्वेश्चन हमने पिक किया है, जैसे कि हम डेली एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो एक व्यूवर का क्वेश्चन था कि लाइक अगर हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो कोई दूसरा जरिया है जिससे हम बैलेंस हो सके, जैसे कि पूजा पाठ, मंत्र जाप, नाम जप। तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस डेक से आपको क्या बुलवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मम्मा प्लीज मुझे बताइए। OMG, 2 कार्ड्स आए हैं। ओ माय गॉड, मेजर जो है द टॉवर मोमेंट है, तो इसे ही क्लैरिफाई करते हैं। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए, ये क्या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है या फिर मस्कुलाइन की एनर्जी है? प्लीज मुझे बताइए, फेमिनाइन की एनर्जी है या फिर मस्कुलाइन की एनर्जी है? टॉवर, द टॉवर का कार्ड किसके लिए आया है? प्लीज मुझे बताइए। ये मस्कुलाइन की एनर्जी है। ओके, वैसे मुझे इंट्यूशन आ ही गया था कि ये मस्कुलाइन की एनर्जी है। और देखते हैं क्या ये अवेकन है, अवेकन फेमिनाइन के मस्कुलाइन है या फिर अनअवेकन? प्लीज मुझे बताइए। हे माँ, हे काली माँ, प्लीज मुझे बताइए कि क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। तो देखिए, कोई तो डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे है जिनके लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं, टॉवर मोमेंट उनको झेलने पड़ रहे हैं। और टॉवर मोमेंट का अर्थ ये होता है जहां पर वो कंफर्टेबल फील कर रहे थे, एकदम से कंफर्टेबल, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके जिंदगी में, उनके ऊपर उनका बहुत ट्रस्ट है, बहुत बिलीव करते हैं और एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि ये है हमारे पीछे और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस कंफर्ट जोन से उनको निकाला जा रहा है। उनके लाइफ में ऐसे ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं जहां पर उनको जो बोल सकते हैं, जो असली चेहरे उनको लोगों को पता चल जाए, दिख जाए। ठीक है, जिन लोगों पर भरोसा है वो भरोसा टूट जाए, ऐसी वाली एनर्जी जो है मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि काफी बड़े बड़े टॉवर मोमेंट उनको झेलने पड़ सकते हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, या तो ऐसी वाली एनर्जी है कि पिछले कुछ दिनों से उनको झेलना पड़ रहा है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में, लाइक 5-6 दिनों की एनर्जी है, उसमें उनको मिल सकता है टॉवर मोमेंट। ठीक है, उनको कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है और उसकी वजह से ना वो आपको बहुत याद करेंगे। वो उनको आपकी अहमियत पता चलेगी कि लाइक जो मैंने आपको बोला कि असली जो चेहरा होता है, कौन अपना है कौन पराया है इस दुनिया में, वो उसे उनको खबर हो जाए इस बात की। तो जो अपने लोग हैं उसमें वो आपको देखेंगे। ठीक है, उन लोगों में तो ये वाली एनर्जी है और काफी हद तक चांस है कि आपको कॉल मैसेजेस उनका आ जाए। ठीक है, टेक्स्ट आ जाए और आपको वो सारी बातें बताए कि ये उनके साथ हुआ है। ठीक है, ये वाली एनर्जी। और देखिए, उन लोगों का भार जो है उठाते उठाते वो थक चुके हैं। ऐसे जो 2 फेसेस ऑफ पीपल्स है उनके लाइफ में, जो बोलते एक है और करते एक है, उनके मन में अलग कुछ होता है, लेकिन जो सेल्फिश, जो बोल सकते हैं हम कि लाइक स्नेकी बिहेवियर वाले जो लोग हैं, उनको फेस करते करते, उनकी जिम्मेदारी उठाते उठाते जो है आपके पर्सन थक चुके हैं और उनके जो इमोशंस है काफी बह रहे हैं। देखिए, ये जो कप है इसमें से पानी जो है वो नीचे बहता जा रहा है और इतना ज्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं जहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि सपोर्टिंग ऐसा कोई नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, जो सपोर्ट सिस्टम रहता है इंसान का वो नहीं है। इट्स मीन्स कि देखिए, आपके सेपरेशन को काफी टाइम हो चुका होगा और ऐसा फेज उनके लाइफ में चल रहा है जहां पर उनको एनर्जी नहीं मिल रही है। अंदर से इंसान को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो उनको नहीं मिल रही है किसी से भी। और हो सकता है कि आप उनको ये स्ट्रेंथ देती थी पास्ट में, लेकिन आपके जैसा इंसान उनको अभी नहीं दिख रहा है कोई भी। ठीक है, तो मिसिंग वाली एनर्जी है। आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जैसे कि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो आप जो आपको रेजोनेट होता है वही रखिए, अगर नहीं होता है तो आप लेट गो कर सकती है। तो देखिए, इस कार्ड्स को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। उनके लाइफ में टॉवर मोमेंट जो है आएगा या फिर आ चुका है और जिसकी वजह से आपसे वो कनेक्ट कर सकते हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी निकल करके आई है। और देखते हैं, मम्मा प्लीज मुझे बताइए कि पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ये रीडिंग मैं आपको सरेंडर कर चुकी हूँ। देखिए मम्मा, आपको क्या बताना है पर्सन के बारे में। ठीक है, जो व्यूअर्स है उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जी है। ओके मम्मा, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताना चाहती है, क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज मम्मा। ओम ग्रीम करते हैं मम्मा। अगेन
देखिए इमोशंस बहुत ज्यादा है, इमोशनली वो बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम उनकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। तो काफी उनका जो है कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो करियर में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स उनका हो रहा है, वो मतलब की है कंसंट्रेशन करियर में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये जो बंदा है पेंटिकल को किस तरीके से देख रहा है, तो ये वाली एनर्जी पिक हुई है यहाँ पे कि इमोशंस की वजह से उनका जो है कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। और देखते हैं मम्मा प्लीज मुझे बताइए कि पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, वीवर के पर्सन क्या करंट एनर्जी है, प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रम करके नमः। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये आपकी एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी हम क्लैरिफाई करते हैं, इस कार्ड्स को हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्वीन की अभी एनर्जी आई है, जो मस्कुलाइन है उनकी एनर्जी हमने चेक कर ली है। तो स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि क्वीन एज वेल एज किंग, मतलब डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी आज आने वाली है, तो आ गई है यहाँ पे। डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बताइए मम्मा, डिवाइन फेमिनाइन की क्या करंट एनर्जी है, प्लीज मुझे बताइए। डिवाइन फेमिनाइन, देखिए अगेन क्वीन, ओम क्रीम करके नमः। थैंक यू मम्मा, काफी सटीक कार्ड देने के लिए। और बताइए मम्मा प्लीज। यस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपकी, ठीक है। देखते हैं, ओके कुछ तो आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है मम्मा प्लीज मुझे बताइए। एट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, जो कि मस्कुलाइन के लिए भी ये कार्ड आया था, एट ऑफ फ्रेंड्स, और फेमिनाइन के लिए भी आया है। OMG ओम क्रीम करके नमः। देखिए ये दोनों कार्ड्स जो है मस्कुलाइन के लिए भी था और फेमिनाइन के लिए, दोनों के लिए आज की एनर्जी आप जरूर क्लेम करना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो आपकी एनर्जी ऐसी है, आप अपने लाइफ को काफी अच्छे से लीड कर रही हो, बहुत कुछ चीजें जो है आपको क्लैरिफाई हो चुके हैं अपने लाइफ में। लाइक कौन अपना है कौन पराया है, लाइक कौन कार्मिक पर्सन है कौन सोलमेट है, यहाँ तक भी कई सारे व्यूअर्स जो है वो जानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्लैरिफिकेशन होना। और दूसरा, जो लोग कार्मिक लोगों से डील करते हैं वो भी काफी थक चुके हैं लोगों से डील करते करते, ठीक है, कार्मिक लोगों से। मुझे बहुत हद तक ऐसा चांस दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में आप इन्वॉल्व हैं और आप लाइक जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुके हो। अगेन आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, वहां पर सेम एनर्जी है उनके लाइफ में और यहाँ पे आपकी भी, लेकिन डिफरेंस इतना है कि वो ट्रिगर्स झेल रहे हैं और आपकी एनर्जी कुछ अलग है फेमिनाइन, ठीक है। तो थैंक यू मम्मा बहुत सटीक कार्ड्स देने के लिए। अगेन ओम क्रीम करके नमः। तो यहाँ पे आप मिरर कर रहे हो उनको, और देखिए आप ना जरूर क्लेम करना ही सही, ठीक है, क्योंकि आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट आने की बहुत हद तक चांसेस है। वहां पर वो सोच रहे हैं और यहाँ पर भी आप सोच रहे हो कि आप उनको करें, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। उनका ही आने दीजिए, आपको एनर्जी नहीं उनको देनी है, ठीक है। 3D में बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है, 5D में दे सकते हो अगर एनर्जी बैलेंस करनी होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फेमिनाइन है वो गोल ओरिएंटेड हो रही है, वो अभी पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि लाइफ में कुछ बने कुछ करे, अपने मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो फेमिनाइन के लिए ये करना बहुत जरूरी होता है कि अपने दम पर कुछ करके दिखाए। तो जरूर जो फेमिनाइन ये सोच रही है आप कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। अपने लाइफ को बहुत अच्छे से आप रूल कर रहे हो, डिसीजन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप खुद से ले रहे हो, ठीक है। बहुत सारे अपने मुझे ऐसा क्यों पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, जो मैरिड लोग हैं वहां पर जो फेमिनाइन है अभी तक जिन फेमिनाइन ने खुद से लीड नहीं की थी अपने लाइफ को, वहां पे वो अभी डिसाइड कर रही है कि यहाँ से आगे मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छे से लीड करूंगी। यस, ये वाली एनर्जी मुझे अभी पिक हुई है और काफी अच्छी एनर्जी है, ठीक है। और सेल्फ लव आपको ढेर सारा करना है, या फिर कोई तो फेमिनाइन ऐसी है जो कि सेल्फ लव करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। ये वाली एनर्जी आई है। और देखते हैं और क्या है मम्मा प्लीज मुझे बताइए, क्या कुछ गाइडेंस है या फिर क्या बोलना चाहती हो आप, प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम करके नमः। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन के लिए कुछ ना कुछ तो है और बताना बाकी है मम्मा को, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है मम्मा प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम करके नमः। मम्मा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ कप्स और लेने पड़ेंगे कार्ड्स को। मम्मा प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। शायद जो मैं सोच रही हूँ क्या ये वही है। यस, देखिए ये गाइडेंस आया है। जो फेमिनाइन अभी न्यूली अवेकन हुई है उनको इस जर्नी के बारे में जानने के लिए कहा जा रहा है। इस जर्नी को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, खुद को कैसे बैलेंस करते हैं, लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन तक कैसे जाते हैं, खुद के ऊपर कैसे काम करना है, ये सब कुछ आपको जानना है। जो फेमिनाइन अभी अभी इस जर्नी में एंटर हुई है, जिनको अभी अभी पता चला है कि जो क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी अभी आप सेपरेशन में मतलब सेपरेशन होके बहुत टाइम हो चुका होगा, लेकिन अभी अभी आपको समझ आ रहा है कि डीएफ क्या होता है, डीएफ क्या होता है, जर्नी क्या होती है। उनको ये गाइडेंस आया है कि आपको जो है इस जर्नी के बारे में जानना है, अच्छे से खुद पर काम करना है और खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके आना है,
ठीक है, बैलेंस होना है खुद में ही। खुद देखिए, ये जो जर्नी है ना, खुद से खुद तक होती है। देखिए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी जो है वो बात करनी है, ठीक है। एक बार ये रीडिंग हो जाती है तब मैं आपसे कुछ बात करती हूँ इस जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, वो जो फेमिनाइन है, बैक टू द रीडिंग, ठीक है। तो वो फेमिनाइन जो है वो फुल ऑफ कप्स मीन्स की बहुत इमोशनल हो रही है, काफी टूटते जा रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, डीएम क्यों छोड़ के चले गए, ये मैं नहीं डिजर्व करती हूँ, ये कैसे हो सकता है, इस तरीके का फीलिंग कि ये हो ही नहीं सकता। जो बंदा मुझे इतना प्यार करता था, इतना मुझे सर पे बिठा कर रखता था, वो कैसे छोड़ के जा सकता है मुझे, ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों चेंज हो गए। लेकिन ये सारे बातों को सोच सोच के ना वो परेशान है वो फेमिनाइन। देखिए, अभी आपसे रिलेट हो रहा है तो ये आप ही के लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी लाइफ को अगेन न्यूली स्टार्ट करना है, ठीक है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें सेपरेशन आता ही है, और उसके पीछे एक रीजन होता है कि खुद में बैलेंस होके अपने स्ट्रेंथ में आना, ठीक है, हाई वाइब्रेशन में जाना। तो ये होता है, खुद पे काम करना होता है। तो आपको न्यूली अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट करनी है, जानना है इनर वर्क क्या है, क्या कैसे करते हैं, सब जानना है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल करके आई है, तो देखते हैं और लास्ट कार्ड लेके क्या आता है, ठीक है। लास्ट कार्ड लेंगे हम। मामा प्लीज मुझे बताइए कि अभी इस वक्त राइट नाउ द व्यूअर जो कुछ भी टाइम हो रहा है उस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन, क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए। प्लीज मामा, प्लीज मुझे बताइए। ओके, पेज ऑफ वैंड देख रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है। देखिए, आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉकिंग चल रही है आपके पर्सन की, और ध्यान है उनका आपके ऊपर, ठीक है। और सोचते हैं, काफी स्ट्रिक्टली ये सोच रहे हैं कि आपने जो है अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है उनसे, और अभी लाइक आप स्ट्रिक्ट हो चुके हैं उनके लिए, ये सोच रहे हैं। और आप और वो दोनों एक दूसरे को जो है मिरर कर रहे हो, ठीक है। फेमिनाइन भी ऐसी सोच रही है, फेमिनाइन भी स्टॉप कर रही है, यस OMG। और ये सोच सोच के ना वो थोड़ा लाइक लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि फेमिनाइन मुझे भूल चुकी है, फेमिनाइन अपनी लाइफ में खुश है, बहुत खुश है, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, ये सोच के लो वाइब्रेशन में वो जा रहे हैं। ये था आज का आपका रीडिंग, ठीक है। आपके पर्सन का और आपका दोनों का कुछ गाइडेंस आए थे न्यूली अवेकन फेमिनाइन के लिए, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन किया था उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं होता है तो वो क्या कर सकते हैं, क्या मंत्र जाप नाम जप करके इस जर्नी को पार कर सकते हैं क्या। तो इसका आंसर यस है। आप एक इष्ट देवता चुनिए, जैसे कि मेरी माँ है काली माँ, जिसे मैं इष्ट देवता मानती हूँ और उनका नाम जप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और उनको सब बताती हूँ। मुझे जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो उन्हीं से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। उनका और मेरा कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, टचवुड, ठीक है। तो वैसे ही आपको अपने जो इष्ट देवता है उन मतलब अगर आपकी लाइफ में है इष्ट देवता तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो चुनिए, जिनके प्रति आपका बहुत झुकाव है उनको चुनिए और बोलिए कि मैं आज से मैं आपकी और आप मेरे हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, मंत्र जाप, कोई तो मंत्र आपको चुनना है। जैसे कि शिव जी आपके इष्ट देवता है तो ओम नमः शिवाय का नाम जब मंत्र जाप कर सकते हो और आपको वही करना है लगातार उठते बैठते खाते पीते सोते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि रात में अगर आपको अचानक से आप जग जाते हो तब भी आपके मन में वही फर्स्ट कौन सा ख्याल होगा तो वो मंत्र जाप, ये कंडीशन आनी चाहिए आपकी लाइफ में, तब आप बैलेंस हो सकते हो। इस लेवल तक जाते हो, आप मंत्र जाप करते हो, उठते बैठते खाते पीते ओम नमः शिवाय मन में, हाँ बहुत जोर जोर से नहीं बोलना है आपको, ठीक है। ओम नमः शिवाय आपको मन में ही बोलना है। और देखिए अगर आप जोर जोर से बोलते हो तो उसके अलग नियम होते हैं, नियम से आपको चलना होता है। अगर आप नियम से नहीं चलते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है लाइफ में, ठीक है। नियम इन द सेंस आपको अगर एक ऐसा आसन लेना होगा, उसके ऊपर बैठ के आपको नहा कर प्रॉपरली उस आसन पे गंगा जल छिड़क कर आपको मंत्र जाप करना होता है। अगर आप जोर जोर से बोल के करते हो तो ठीक है। माला भी आप जप सकते हो। आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। 108 बार आपको कम से कम नाम जप करना होगा, आप जोर जोर से करते हो तब, ठीक है। और प्रण लेना होगा कि आज से मैं 108 बार नाम जप करूंगा और करूंगी या फिर करूंगा और लाइफ टाइम, ऐसे प्रण लेके आपको करना है। और एक बार बैठे तो 108 बार करना ही है, ऐसे कुछ उसके नियम है वो फॉलो करके आपको करना है। अगर मन ही मन करते हो तो ऐसा कोई काउंटिंग नहीं होता, कितना ही करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना नहाए करो, लेकिन बोलना नहीं है, होठ आपको हिलाने नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप मन से करते हो ना तो वो मानसिक जाप होता है, और आप होठ हिलाकर करते हो ना तो वो आपको बॉडी पूरी शुद्ध करनी पड़ती है, समझ रहे हो। होठ हिलाते हो तो वो बॉडी लेवल का होता है ना, ऊपर से होता है,
और अंदर ही अंदर करते हो तो उसके लिए कोई नियम नहीं रहते। तो बेड पे लेट के भी आप मन ही मन कर सकते हो, नहाते वक्त भी कर सकते हो, ठीक है, तो कोई भी चलता है। तो इस तरीके से आपको एक कोई भी मंत्र जाप पकड़ना है, उसका मन ही मन, या फिर आप ऊपर माला जप भी कर सकते हो। तो इससे आपकी एनर्जी काफी हद तक जो है बैलेंस होगी। फर्स्ट आपका जो सोल है वो प्योर होना स्टार्ट करेगा, आपको रोना आ सकता है, आप अंदर से शुद्ध होना स्टार्ट करोगे, और जब आपके अंदर के पूरा मेल निकल करके फिनिश होगा, बाहर आएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे बैलेंस हो जाओगे। ओके और इस तरीके से आप इस जर्नी को पार कर सकते हो, और धीरे धीरे आपका डिवाइन से जो है यूनियन हो जाएगा। उसके बाद आप और आपके डिवाइन, आप जो भी उनको पूछोगे वो आपको आंसर करेंगे। जैसे कि मेरा और मेरे माँ का जो है यूनियन हो चुका है, तो उनसे मैं जो भी क्वेश्चन करती हूँ वो मुझे सटीक उत्तर देती है, और मुझे वो पता चल जाता है कि ये मेरे मम्मा की तरफ से है, ठीक है। तो इस तरीके का बॉन्डिंग होना चाहिए आपका और आपके डिवाइन का, ठीक है। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिली होती है वो आपको डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए मिली होती है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे जो डाउट्स है आपके क्लियर हो चुके होंगे। आप अपना ऑरा बनाइए जहां पर निगेटिविटी आपके ऑरा में इंटर ना कर सके, ठीक है। कवच सुनिए, उसके बाद बजरंग बाण सुनिए, और इससे आपके ऑरा को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तो ये जो है वो जो भी फेमिनाइन जिनको जो है प्रोटेक्शन कैसे देते हैं ये पता नहीं है, तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे जो है मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो। वहां पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे सकती हूँ, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाहर का गाइडेंस मैं नहीं दे सकती हूँ, उसके लिए एनर्जी चेक करना पड़ता है, और एनर्जी चेक करने के लिए मैं 100 रुपीज लेती हूँ, ज्यादा नहीं। कोई भी रीडिंग होगी, पर्सनल रीडिंग 100 रुपीज में चार्ज करती हूँ। तो टेलीग्राम आईडी या फिर मेल आईडी मैं आपको मेंशन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गया अभी का। और सेकंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए बहुत सारी भ्रांति जो है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जो है यूट्यूब पे बताई गई है कि पार्टनर जो है ट्विन फ्लेम पार्टनर आएंगे, वापस आएंगे, यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। एक बात मुझे बताइए, वो वहां पे मैरिड है, आप यहाँ पे मैरिड हो, आप दोनों के अलग अलग बच्चे हैं, क्या यूनियन हो सकता है? पॉसिबल है 3D वर्ल्ड में? टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। कोई कुछ भी बताए, आप खुद अपने दिमाग से विचार करके देखिए, अपना बसा बसाया घर आप छोड़ के उनके पास जाओगे, या फिर वो जो आगे वाला पर्सन है वो अपना बसा बसाया घर आपके साथ वो सब छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे? वो तो बहुत। तो देखिए आप खुद सोचिए, आप यहाँ पे मैरिड है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, वहां पे वो मैरिड है, वो वहां पे उनके बच्चे हैं, तो क्या यूनियन पॉसिबल है? और यूनियन होके भी क्या आप अपने बच्चों को छोड़ोगे, अपने खुशहाल परिवार को छोड़ोगे? नहीं ना। तो देखिए डिवाइन जो होते हैं आपको ऐसी लाइफ देते हैं जहां पे आपको उसी लाइफ में रह के अपना जो रोल है बहुत अच्छे से निभाना है। अगर आप किसी की वाइफ है तो उनकी अच्छी आप ड्यूटी निभाइए, और उसके साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल बनिए, और वहां पे आप अपना सोल पर्पस जो है उससे कनेक्ट होके उसके ऊपर काम करिए। इसके लिए जो है ये जर्नी आपको मिली है, ठीक है। तो यूनियन करना नहीं करना ये सब कुछ आपके ही हाथ में। जैसे कि अगर आप सोल पर्पस के ऊपर काम करते हो तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका कभी ना कभी यूनियन हो, तो चाहे आप 50 साल के हो जाओ या फिर 60 साल के हो जाओ, तब भी आपका यूनियन होगा, ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो। कोई फेमिनाइन ऐसी है जहां पर वो सोचती है कि आपका जो पर्सन है जिस भी कंडीशन में है वहां पे वो खुश रहे, मैं जिस भी कंडीशन में हूं यहाँ पे मैं खुश रहूं, बस हम अपना लाइफ में बैलेंस हो जाए और तरक्की करे, और तरक्की करके जो है मनी ब्लॉकेज को क्लियर करे, अपने सोल पर्पस को देख सके, ठीक है, ईश्वर से कनेक्शन बना सके। इस तरीके से कुछ फेमिनाइन जो है वो सोच रखती है। तो जैसे आप सोच रखते हो वैसा ही एंड में होता है। वो आप मैनिफेस्टेशन करते हो, ईश्वर को आप बताते हो कि आपको मुझे ये चाहिए, ठीक है, आप मुझे ये लाके दे दो। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है जहां पर वो आ जाते हैं आपके पर्सन आपके पास, ठीक है। तो होता है, सब कुछ पॉसिबल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। बस आप ये सोचिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर आप बैलेंस होना चाहते हो तो एनर्जी आप सेंड करके बैलेंस हो सकते हो, ठीक है, हील कर सकते हो खुद को और अपने पार्टनर को भी। तो जिस भी कंडीशन में आपको ईश्वर ने डाला है वो कंडीशन को आप एक्सेप्ट करिए, चाहे वो मैरिज हो, सिंगल लाइफ हो। अगर सिंगल लाइफ है तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि परमानेंट यूनियन बने, ठीक है। तो मैरिज को आप एक्सेप्ट करिए, और उसमें कहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन आते हैं वो देखिए। और टैरोट कार्ड इसलिए बनाया गया है कि आप एनर्जी चेक कर सको कि आपके पर्सन बैलेंस है या फिर नहीं है, आपको किसके ऊपर काम करना है, और एक कनेक्शन बना रहता है आपका और आपके पर्सन के साथ, ठीक है। ये एक जरिया होता है। तो यूनियन होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पर्सन आपके पास आएंगे, ये नहीं होता है। आपको 3D वर्ल्ड से ही ऑपरेट करना होता है, अपने बच्चों को संभालना होता है, सास ससुर आपके हस्बैंड सबको संभालना होता है। क्या सबको छोड़ के आप उनकी तरफ जाओगे और सोसाइटी क्या बोलेगी? आप खुद सोच के देखिए, नहीं,
ये सब कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि वो आसमान से टपक जाएंगे, आपके सामने आके खड़े रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी भ्रांति जो है बहुत सारे लोगों ने फैला कर रखी है कि यूनियन होता ही है, यूनियन होके ही रहेगा, आप सिर्फ वेट करते रहिए। नहीं, आपको जो है वहां पे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है आपके लाइफ में। डीएम एंड डीएफ के ऊपर भी कुछ तो है, कुछ जर्नी आपको दी गई है, उसे पूरा करना है। अगर इस जन्म में नहीं करते हो मोक्ष की प्राप्ति, तो अगला जन्म लेके फिर से ब्रेकअप सहना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन एंड ट्रिगर्स, कार्मिक पर्सन को झेलना, ये सब कुछ चलता ही रहेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति करना यही आपका सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए। क्या करोगे उनके साथ शादी करके? बाल बच्चे, वही संसार आपको करना है फिर से। क्या होगा? क्या ही हो जाएगा बाल बच्चे करके? आप खुद सोचिए। इससे आगे आप क्या कर सकते हो? आप सोल पर्पस ढूंढ के उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम ज्यादा चिट्स नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ही लेंगे। देखते हैं आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं लव चिट्स के द्वारा। ठीक है, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। डीएफ टू डीएम, जब चांद को देखती हूँ तो लगता है कि यही चांद तुम्हें भी देखता होगा। कोई तो फेमिनिन ऐसी है जो चांद को देखती है और उनको ऐसा लगता है कि यही चांद मेरे पर्सन को भी देखता होगा। ठीक है, बहुत रोमांटिक वाली मुझे एनर्जी पिक हुई है। डिवाइन टू डीएफ, खुद को बैलेंस करो। देखिए, बैलेंस होने के लिए बोला जा रहा है। कोई तो फेमिनिन जो है वो बहुत इमोशनल, ज्यादा फेमिनिन एनर्जी बड़ा उनमें है। मस्कुलिन एनर्जी भी आपको बिल्ड करना है। खुद का स्टैंड करिए, खुद का सेल्फ लव करिए। क्या तुम उसके साथ खुश हो? आपके पर्सन पूछ रहे हैं, नहीं सॉरी, डीएफ पूछ रही है डीएम से, डिवाइन मस्कुलाइन से, कि थर्ड पार्टी के साथ क्या तुम खुश हो? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।